आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर मुमलिकत मुंतखब। सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी 411 इलेक्टोरल वोट लेकर फातेह रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता महमूद अचकजई को 181 वोट मिले। पार्लियामेंट, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों ने आसिफ जरदारी के हक में फैसला दिया। महमूद अचकजई सिर्फ KP असम्बली में कामयाब हुए। कौमी असम्बली और सेनेट के 255 अरकान ने आसिफ जरदारी के हक में फैसला दिया। महमूद अचकजई को पार्लियामेंट के 119 अरकान ने वोट दिया। पंजाब असम्बली से आसिफ जरदारी को 246 वोट मिले। महमूद अचकजई को 100 वोट पड़े। बलूचिस्तान असम्बली से आसिफ अली जरदारी ने तमाम 47 अरकान का वोट हासिल किया। महमूद अचकजई को बलूचिस्तान से एक भी वोट नहीं मिला। सिंध असम्बली के 151 अरकान ने आसिफ अली जरदारी के हक में फैसला दिया। महमूद अचकजई को सिर्फ 9 वोट मिले। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद अचकजई 91 वोटों की भारी अक्सरियत से कामयाब। आसिफ जरदारी सिर्फ 17 वोट ले सके। आसिफ जरदारी कल सदर मुमलिकत के ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदारती इलेक्शन में कामयाबी पर जियालों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, आतिशबाजी, असम्बलीज के अंदर और बाहर नारेबाजी, एक जरदारी, सब पर भारी की गूंज। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भरपूर जश्न मनाया गया। जियाले एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे। इस्लामाबाद में पीपल्स सेक्रेटेरिएट में जियालों का जम्मे गफीर। लाहौर चेरिंग क्रॉस पर भी जश्न मनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की घर जाकर आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। नौ मुंतखब सदर ने इंतखाबात में हिमायत पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध, नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुबारकबाद के पैगामात। ईरानी सफ़ीर ने ट्वीट करके सदर जरदारी को मुबारकबाद दी। सदारती इलेक्शन से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। सदारती इंतखाब के लिए 1185 अरकान का इलेक्टोरल कॉलेज है। अभी तक 92 नशिस्तें खाली हैं। 1093 अरकान वोट के अहल थे, जिनमें से 1044 वोट कास्ट हुए। दुरुस्त वोटों की तादाद 1035 है। 9 वोट गलत निशान लगाने की वजह से मुस्तरद हुए। सदारती इंतखाब के नताइज के लिए फॉर्म 7 कल वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया जाएगा। पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट ही करेगी। 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की थी, हमने सिर्फ एडवाइस की। हुकूमती इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो के साथ पार्लियामान पहुंचे। आसिफा और बख्तावर मेहमानों की गैलरी में मौजूद। आसिफ जरदारी वोट कास्ट करके बेटियों और दामाद से मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई की नशिस्त पर जाकर मुसाफहा भी किया। सदारती इलेक्शन में पहली बार ना कोई वोट बेचा गया ना खरीदा गया। मैं मुबारकबाद देने आसिफ जरदारी के पास भी गया हूँ। मुल्क में नए दौर का आगाज है, हमें मिलकर काम करना है। अब हमारी अक्ल और फहम का इम्तिहान है। पार्लियामान के मसाइल क्यों अदालतों में लेकर जा रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार महमूद अचकजई की नताइज के ऐलान के बाद मीडिया से बातचीत। कहा, नवाज शरीफ अपनी जमात के समझदार अनासर की आवाज़ सुने। एक पार्टी को अवाम ने वोट दिए, उसे मानना होगा। आइन से हल निकाला जाए और मखसूस नशिस्तें PTI को दें। पंजाब और KP समेत मुल्क में गुस्सा है, इस पर काबू पाना होगा। पता नहीं हमने इस मुल्क को कहाँ तक पहुँचाना है। काफ़ी अरकान ने कहा कि वोट आपको देना चाहते हैं, लेकिन हमें हुक्म नहीं। सदारती इंतखाब में हिमायत करने पर PTI का मशकूर। JUI की जानिब से सदारती इलेक्शन का बाइकआउट किया गया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, जब तक हमारा मैंडेट नहीं मिलेगा किसी इंतखाबी अमल में शामिल नहीं होंगे। सिंध में GDA के अरकान ने ताहाल हल्फ नहीं लिया। सदारती इलेक्शन में वोट डालने के अहल नहीं थे। जमात इस्लामी भी पोलिंग में शरीक न हुई। सेनेटर एजाज चौधरी को सेनेट में न लाया गया। एजाज चौधरी का नाम पुकारने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से शेम शेम के नारे। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने एजाज चौधरी की रिहाई का मुतालबा कर दिया। आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। जरदारी पार्लियामान की मजबूती का बायस नहीं होंगे। आईनी ओहदे पर गैर आईनी तर्ज अमल अपनाते हुए बराजमान होना आइन की पामाली है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इस मरतबा इन लोगों ने ओहदे अहलियत को देखे बगैर जमहूरी इक़्तिदार के बरखिलाफ बांटे। पहले 2 खानदान मुल्क के वसाइल पर काबिज थे, अब जमहूरी इदारों और ओहदों पर भी 2 खानदान काबिज होने जा रहे हैं। असद कैसर ने कहा, जाली सदर के पास मैंडेट नहीं है, मैंडेट हमारा है।
उस वक्त तक मुफाहमत नहीं करेंगे जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलता। उमर अयूब ने कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले तक इंतखाब मुलतवी करना चाहिए था। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या सदारती इलेक्शन को चैलेंज करेंगे। उमर अयूब ने जवाब दिया, यहाँ पर चैलेंज क्या है, आगे देखेंगे। पीपल्स पार्टी के मुस्बत इशारे के बाद वफाकी काबीना में शामिल करने की तैयारी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक बार फिर आसिफ जरदारी से काबीना में शामिल होने की दरख्वास्त करेंगे। फैसला नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आसिफ जरदारी से काबीना में शामिल होने की फिर गुजारिश करूँगा। नवाज शरीफ ने कहा, वज़ीर आज़म साहब आप जल्द काबीना तश्कील दें और मंशूर पर अमल दरामद शुरू करें। हमें पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है, आवाम को बहुत तवक्कुआत हैं, महंगाई में कमी नागुज़ीर है। नवाज शरीफ मरी पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक मरी में अहम मुलाकातें करेंगे। मेरे अच्छे काम को बुरा बना दिया जाता है, मेरी बहुत मुखालिफत हुई, झूठे इल्ज़ामात का सामना किया, किरदार कशी और ज़ाती हमलों का सामना किया, गाली सुनी, अदालतों में धक्के भी खाए, लेकिन मैं पंजाब की बेटी हूँ और आंखों में आंखें डालकर मुखालिफिन को जवाब दिया। और देखें, आज अल्लाह ताला ने इज्जत से इस कुर्सी पर बिठा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अलहमरा में तकरीब से खिताब। कहा, सियासत में गाली गलौज की रिवायत अच्छी नहीं, किसी भी जमात की माओ बहनों की इज्जत ना करना अच्छी रिवायत नहीं। पंजाब की औरत रिवायती और तारीखी तौर पर मजबूत है। मरीम नवाज पर पीटीआई कारकुन जिले शाह के कत्ल का इल्ज़ाम। नून लीग ने शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज करा दी। वज़ीर इत्तलात उस्मा जाहिद बुखारी कहती हैं, शानदाना गुलजार ने वज़ीर आला मरीम नवाज पर संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगाया। ऑडियो लेकर आएं और सबूत पेश करें, वरना कानून का सामना करें। औरत कार्ड और सियासी कार्ड इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अमीर मुकाम का 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा, बानी PTI ने अपनी सियासत जिंदा रखने के लिए लाशों पर सियासत की। ब्लेम गेम से कुछ नहीं होगा, आपको हक़ाइक़ सामने लाने चाहिए। ये मुल्क हम सब का है, इसको मिलकर बहरानों से निकालना है। शेर अफजल मरवत का अपने ऊपर कातिलाना हमले के खदशे का इजहार। कहा, हमारे साथी MNA ने शवाहिद फराहम किए, सियासी शख्सियत ने जंदाल के जरिए मेरे ऊपर कातिलाना हमले का प्लान बनाया। $1 लाख की अदायगी हो चुकी है। शेर अफजल ने इल्ज़ाम आयद किया कि यह सारा काम मरीम नवाज की ईमा पर हुआ है। FIA को शवाहिद देने को तैयार हूँ। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, शेर अफजल मरवत मरीम नवाज पर इल्ज़ाम का सबूत दे, वरना पार्लियामेंट की रुकने कौमी असम्बली का इलाज करें। नून लीग ने कभी सियासी मुखालिफ को जाती मुखालिफ नहीं समझा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बिजली और गैस के बिल आधे करने का ऐलान। विफाक के जिम्मा सूबे के बकाया जात पर अली अमीन गंडापुर का बयान। कहा, विफाक कटौती करे, वैसे भी हमारे पैसे देने हैं। अपने सूबे और अवाम का हक मांग रहे हैं, जो हर सूरत लेंगे। आजिज़ी के साथ अच्छे माहौल में आगे बढ़ने को तैयार हैं। अपोजिशन के साथ उनके रवैये के मुताबिक सुलूक होगा। मैं ना मानूं और किसी को नहीं छोड़ूंगा, इनके डायलॉग हैं। फितना फसाद करेंगे तो ऐसा ही सुलूक इनके साथ भी करेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है, महमूद अचकज़ई नजरियाती सियासतदान और अच्छे इंसान हैं। आसिफ जरदारी का मुफाहमत के हवाले से बड़ा नाम है। मुल्क में मौजूद सियासी तक़सीम के हवाले से मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है। चैलेंजेस ज़्यादा हैं, मगर पंजाब में तरक्याती कामों के रिकॉर्ड को बेहतर करेंगे। पार्टी जो भी फैसला करे, मैं सेनेट का उम्मीदवार नहीं हूँ। पाकिस्तान और रियासत मुखालिफ बात करने की किसी को इजाज़त नहीं। स्पीकर रियाज सादिक का सहाफ़ी के अपोजिशन को सेंसर करने के सवाल पर जवाब। कहा, कोई ऐसी बात करेगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ऐवान को एहसन अंदाज से चलाने पर खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में कानून साजी और पार्लिमानी उमूर से मुताल्लिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
ज़ाती मॉलेज का बानी पीटीआई का अडयाला जेल जाकर मुआयना। डॉक्टर समीना नियाजी ने अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई के दांतों का मुआयना किया। वकील खालिद यूसुफ का कहना है सरकारी डॉक्टर भी मौजूद थे। मजमूई तौर पर बानी पीटीआई की सेहत ठीक है। ज़ाती मॉलेज मुआयने की रिपोर्ट अलीमा खान को पेश करेंगी। बानी पीटीआई को जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करने का फैसला भी उनकी बहन ही करेंगी। आज जेल सुपरिटेंडेंट ने बड़ी इज्जत के साथ जेल में जाने दिया। सदारती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। महमूद अचकजई ने सदारती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। हुक्मनामे में कहा गया दरख्वास्त गुजार ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान इलेक्टोरल कॉलेज पर कोई एतराज़ नहीं उठाया। सदारती इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को वोटिंग से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। राना आफ्ताब ने गुज़श्ता रोज़ हल्फ लेने वाले 24 अरकान पर एतराज़ आयद किया। प्रिजाइडिंग अफसर पंजाब असम्बली ने राना आफ्ताब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आसिफ अली जरदारी जल्द बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम आगाज़े हुकूक़ बलूचिस्तान समेत अहम इक़दाम उठाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा अपोजिशन जमात नेशनल पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आसिफ जरदारी को वोट दिया। रमज़ानुल मुबारक से कबल महंगाई का सुनामी। महंगाई की हफ्तावार शर्रा 32.39% तक जा पहुंची। फल, सब्जियां, गोश्त, दालें और चावल समेत हर चीज़ महंगी। प्याज, आलू, टमाटर, अंडे खरीदना भी मुश्किल। शहरी रिलीफ के लिए दुहाइयाँ देने लगे। अशियाए खुरोनोश सस्ती करने का मुतालबा। सार्फिन कहते हैं कम से कम रमज़ान में अशिया के निर्ख तो काबू कर लिए जाएँ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रहीम यार खान का दौरा। शमशीर सहरा मशकों का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने आर्मर्ड इन्फेंट्री, मशीनी दस्तों, आर्टिलरी और एयर डिफेंस की मशकें देखी। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का मुशाहिदा किया। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने भी हिस्सा लिया। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियतों और मालूमाती ऑपरेशंस को शामिल किया गया। मशकों का मकसद जंगी माहौल में पेशा वराना सलाहियतों में बेहतरी लाना है। आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। PSL सीजन 9 में कराची किंग्स बका की जंग लड़ते हुए लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को जीत के लिए 178 रन का हदफ दिया। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट्स के नुकसान पर 177 रन बनाए। फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरीज। अब्दुल्ला शफीक 54 जबकि फ़खर जमान 55 रन बनाकर नुमाया। सिकंदर रजा 20 और डेविड विजय 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कराची किंग्स की जानिब से जाहिद महमूद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हार की सूरत में कराची किंग्स टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।